कोरोना काल ने कारोबार से लेकर कृषि तक हर जगह बदलावों की बौछार कर दी। इस दौर में लोगों को कृषि की ताकत का एहसास हुआ तो कामकाज से लेकर रहन सहन तक कई आदतों में बदलाव की वजह भी 2020 बना है। आइए देखते हैं उन बदलावों की लिस्ट जो 2020 में लोगों के जीवन में आकर हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन गई। कोरोना महामारी ने 2020 को दुनिया के इतिहास में बेहद बुरे समय के तौर पर मशहूर कर दिया है। लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने के साथ ही इस साल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह हिला दिया। बाकी देशों की तरह भारत का भी हाल आर्थिक मोर्चे पर खराब ही रहा, लेकिन इन बुरे अनुभवों के बीच कई ऐसे बदलाव भी हुए जिनका बेहतर असर आने वाले समय में दिखाई देगा। इस महामारी में जब हर सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी, तब अकेले कृषि ने विकास करके देश के सामने अपनी ताकत का लोहा एक बार फिर से मनवा दिया। कुल मिला के 2020 किसानों के लिए या कृषि के लिए ठीक ही रहा, क्योंकि जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट से त्रस्त था और जीडीपी नीचे जा रही थी, तो भी कृषि क्षेत्र में जीडीपी की ग्रोथ दर्ज की गई और कृषि में जो आमदनी ठीक रही। दरअसल कोविड-19 महामारी से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत सबकी समझ में आई है। इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदर्शन भी दूसरों से बेहतर रहा है। अप्रैल सितंबर तिमाही में कृषि की विकास दर 3.4% की दर से बढ़ी है। पहली तिमाही में ये इकलौता सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई। 2020-21 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 16% तक पहुंचने का अनुमान है। 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 14.6% रही थी। यानी महामारी कृषि और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को एक बड़े मौके के तौर पर सामने लेकर आई है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर बीज, बेहतर खाद, बेहतर स्टोरेज की सुविधाएं, जो कैश क्रॉप्स हैं उनमें जो रिमोट का किसान है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है कैश क्रॉप्स, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधाएं ना होना या स्टोरेज की बेहतर सुविधा ना होना, उसके लिए उनको जल्दी से जल्दी अपनी फसल को निपटान करना पड़ता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं सरकार से कि बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी इकोनॉमी का आधार है। तो कृषि में अगर तरक्की होगी, किसानों की अगर तरक्की होगी, तो पूरे देश की तरक्की होगी। इसके अलावा भी कई और मोर्चों पर 2020 लोगों के जीवन में बड़े बदलाव करने में कामयाब रहा है। ग्राहकों के खर्च करने की आदतें बदल गई। कोरोना से ग्राहकों के खरीदारी के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ग्राहकों ने खुद के वाहन खरीदे, जिससे ऑटो सेक्टर को काफी फायदा हुआ। ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज में जोरदार मांग देखी गई। यूपीआई पेमेंट्स में भी मई 2020 से लगातार बढ़ोतरी जारी है। ऑनलाइन शिक्षा, कंसल्टेंसी और स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड भी इस दौरान बढ़ी है। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स कोरोना में सबसे ज्यादा हिट आइटम रहे हैं। इस बात की भरपूर संभावना है कि महामारी के दौर के बाद भी ग्राहकों की आदतें बरकरार रहेंगी। महामारी ने सिखाया बचत करना। कोविड-19 महामारी ने हाउस होल्ड सेविंग को भी काफी बढ़ावा दिया है। इसके चलते इस साल बैंकों में जमा की गई रकम में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक अप्रैल-जून में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जीडीपी के 21.4% के बराबर हो गई। जनवरी-मार्च में ये 10% थी। सबसे ज्यादा इसमें रुझान म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की तरफ दिखाई दिया। इसके अलावा भी हाइजीन पर खर्च करने और साफ सफाई के प्रति भी लोगों को कोरोना ने जागरूक किया है। किसी भी आर्थिक आपदा के लिए खुद को तैयार रखने और क्षमता के मुताबिक ही जोखिम लेने का फैसला लोगों ने करना सीखा है। उम्मीद है कि इन बदलावों से लोग खुद का जीवन बेहतर बनाने के लिए ही अर्थव्यवस्था में सुधार करने में भी योगदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
प्रॉपर्टी मार्केट के लिए साल 2020 हाल के बरसों का सबसे बुरा साल साबित हुआ। लॉकडाउन में ठप हुई बिक्री की भरपाई तमाम जतन के बावजूद ये सेक्टर नहीं कर सका। 2021 में एंट्री के साथ रियल एस्टेट को अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा। लोगों की पसंद और जरूरतों में हुए बदलाव को समझने वाले डेवलपर्स ही यहां टिकने में कामयाब हो पाएंगे। इकोनॉमी के ज्यादातर सेक्टर्स की तरह 2020 रियल एस्टेट के लिए भी मुश्किलों भरा साल साबित हुआ। इसने देश के रियल एस्टेट की बैकबोन कहे जाने वाले बड़े शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट को जबरदस्त डेंट पहुंचाया है। इन बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री 2019 के मुकाबले घटकर आधी रह गई है, लेकिन छोटे शहरों ने इस दौरान कमाल का प्रदर्शन किया है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने लोगों को अपने घर लौटने का मौका दिया और इनमें से काफी लोगों ने वहां की प्रॉपर्टी में निवेश किया है। इससे 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा होम लोन लिए गए हैं। डेवलपर्स भी अब 2020 के बुरे साए से बाहर निकलकर 2021 में जोश के साथ एंट्री करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। एक तो स्पेशल पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं सारे जितने भी लोग हैं, प्लस होम लोन की गिरावट एक बहुत बड़ा बेनिफिट लाया है। 2021 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड थिंग्स विल इम्प्रूव नेक्स्ट लेवल। जनवरी और सितंबर के बीच में सेल्स 54% डाउन था, अगर आप जनवरी टू सितंबर 2019 से कंपेयर करें। अक्टूबर ऑनवर्ड से हमने देखा कि सेल्स में फिर से बढ़त शुरू हुई। इसके दो कारण थे, एक तो जो पेंट अप डिमांड था उस वजह से, और दूसरा फेस्टिव सीजन के कारण। हमने ये देखा कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में अक्टूबर और नवंबर में जो सेल्स रहा वो 2019 से भी ज़्यादा था, और इसका मेन कारण ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में जो कट्स किए थे। कोरोना काल ने लोगों को मकान मालिक बनने और वो भी बड़े साइज के घरों में रहने का महत्व समझाया है। इसका असर ये हुआ कि अब ज्यादातर लोग किराएदार का टैग हटाकर 2021 में मकान मालिक बनने के लिए तैयार हैं। कीमतों में कमी, सस्ते होम लोन रेट के असर से एनसीआर में रहने वाले 73% किराएदार 2021 में गृह प्रवेश की चाहत रखते हैं, जबकि देश भर में ये आंकड़ा 82% है। किराएदारों के साथ ही बड़े शहरों के तंग इलाकों में छोटे मकानों में रहने वाले मकान मालिकों पर भी डेवलपर्स की नजर है। उन्हें उम्मीद है कि इन घरों को बेचकर ग्राहक खुले इलाकों में बड़े साइज के घर लेने की योजना को 2021 में जरूर साकार करेंगे। इन सब के असर से भी 2021 में प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी आने की उम्मीद ज्यादातर डेवलपर्स को है। 2021 वर्ष रियल एस्टेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसके अंदर हम फिर से वही डिमांड, इवन उससे ज्यादा अच्छी डिमांड को देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल सेक्टर के अंदर ये वाली जो डिमांड है ये और भी ज्यादा आएगी। सरकार की तरफ से हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही इसी सेक्टर को सपोर्ट करते रहें। रियल एस्टेट के लिए भी ये साल कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो स्कीम्स दी हैं रियल एस्टेट के लिए और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, उससे बहुत सारे निवेशक नए साल में नई उम्मीदों के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि 2021 सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। हालांकि घर खरीदने की चाहत हकीकत में तभी तब्दील होगी जब लोगों को उनके बजट के हिसाब से घर मिलेंगे या फिर उनकी नौकरी आमदनी में कमी की आशंका नहीं होगी। साथ ही लोग केवल रेडी टू मूव इन घरों को ही तवज्जो दे रहे हैं। NoBroker.com की रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोग तैयार घरों को ही खरीदना चाहते हैं। 21% लोग रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जबकि महज 12% लोग ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में 33% लोग दोबारा घर खरीदना चाहते हैं। यानी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में डेवलपर्स को 2021 में भी पसीने छूट सकते हैं। साथ ही उन्हें घरों को बेचने के लिए अपने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।